नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, इन सब के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला रेजिस्टेंस 61,350, 61,500 का हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस और 61,650 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात रहे तो 61,150 का हमारा पहला सपोर्ट, 60,970 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 60,850 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। गोल्ड अगर 61,350 के ऊपर चलता है तो 61,500 और 61,650 तक ऊपर में जा सकता है। उससे 61,650 के ऊपर अगर गोल्ड ऊपर चलने लगा तो 61,750 और 61,845 तक के लेवल में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 61,150 और 61,150 को गोल्ड नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 60,970 और 60,850 तक नीचे में आ सकता है। और 60,850 के लेवल को भी गोल्ड नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो 60,700 और 60,600 तक नीचे में दमें देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड 61,350 के ऊपर चला तो 61,500 और 61,650 तक ऊपर में हमें देखने को मिल सकता है। और 61,650 के ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड ने दे दी या ऊपर सस्टेंस करने लगा तो हमें 61,845 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में 61,150 के नीचे अगर गोल्ड चलना शुरू कर देता तो 60,970 और 60,850 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और 60,600 के नीचे अगर गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी या 60,600 के नीचे गोल्ड सस्टेंस होगा तो गोल्ड में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वरना तब तक गोल्ड अगर नीचे आता है तो हम बाय करके भी काम कर सकते हैं। 60,500 और 60,600 के लेवल को और गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो हमें गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 72,000 का, 72,500 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 72,840 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात होती 71,580 का हमारा पहला सपोर्ट, 71,300 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 71,000 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। सिल्वर 72,000 के ऊपर चलती है तो 72,500 और 72,840 तक ऊपर में आ सकती है। और 72,840 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 73,120 और 73,500 600 तक भी सिल्वर में ऊपर में देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में 71,580 और 71,580 के लेवल को सिल्वर ब्रेक करती है तो 71,300 और 71,000 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकती है। और 71,000 का लेवल अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो सिल्वर में 70,700 और 70,380 तक नीचे में देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर अगर 72,000 या 72,100 के ऊपर चलती है तो 72,350 और 72,500 तक हमें आसानी से देखने को मिलेगी। और 72,500 को के ऊपर भी अगर सिल्वर ने काम शुरू कर दिया तो 72,840 तक के लेवल में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 72,500 के ऊपर अगर सिल्वर चली तो 72,840 तक यानी कि 300 साढ़े 300 रुपए की तेजी हमें सिल्वर के अंदर और देखने को मिल सकती है। और ऊपर में 73,100 के ऊपर अगर सिल्वर ने क्लोजिंग दे दी तो हमें सिल्वर में और 500 रुपए की तेजी सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। सिल्वर 73,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो सिल्वर के अंदर में 500 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। और 73,500 के लेवल को अगर सिल्वर ने ऊपर में क्लोजिंग दे दी या ऊपर सस्टेंस करने लगा, अगर सिल्वर की 73,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें सिल्वर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर में 74,200 75,000 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में अगर 71,580 के लेवल को अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो हमें 71,000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर ने नीचे में 70,700 के लेवल के नीचे अगर चलना शुरू कर दिया तो हमें एक 500-600 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि 70,700 के नीचे
70,380 और 70,100 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का 7180 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 7237 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 7280 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 7100 का हमारा पहला सपोर्ट, 7050 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 6998 यानी कि 7000 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो क्रूड ऑयल अगर 7180 के ऊपर चलता है तो 7237 और 7280 तक ऊपर में जा सकता है, और 7280 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 7330 और 7390 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 7100 और 7100 के लेवल को क्रूड ब्रेक करता तो 7050 और 7000 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 7000 का लेवल भी अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 6950 और 6898 यानी कि 6900 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और 6900 के नीचे अगर क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग दे दी या 6900 के नीचे आधा घंटा पौना घंटा अगर नीचे 6900 के टाइम बिताता है क्रूड ऑयल तो क्रूड के अंदर में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रूड के अंदर गिरावट हमें 6900 के नीचे ही देखने को मिलेगी। तो क्रूड ऑयल 7180 के ऊपर चलता है तो हमें 100 रुपए की तेजी क्रूड के अंदर देखने को मिल सकती है। 7280 90 तक हमें क्रूड ऑयल ऊपर में देखने को मिल सकता है। और 7280 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल चला तो और हमें 50-60 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। 7340 तक के लेवल हमें 7280 के ऊपर अगर चला तो 7330-40 तक के लेवल हमें क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 7100 के लेवल को क्रूड ब्रेक करता है तो 7000 तक हम नीचे में देखने को मिल सकता है। क्रूड का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा पहला रेजिस्टेंस 298 रुपये 50 पैसे का, 301 रुपये 50 पैसे का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 305 रुपये 10 पैसे का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 293.20 का हमारा पहला सपोर्ट, 290 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 287 रुपये 60 पैसे का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो नेचुरल गैस अगर 298 रुपये 50 पैसे के ऊपर चलती है तो 301 रुपये 50 पैसे और 305 रुपये 10 पैसे तक ऊपर में जा सकती है। और 305-10 के लेवल को भी अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 309-10 और 313 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 293.20 के लेवल को नेचुरल गैस ब्रेक करती है तो 290 रुपये और 287 रुपये 60 पैसे तक नीचे में आ सकती है। और 287 रुपये 60 पैसे के नीचे अगर नेचुरल गैस चलने लगी तो हमें 284.60 और 281 रुपये 30 पैसे तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस 298 रुपये 50 पैसे के ऊपर चलती है तो 301 रुपये 50 पैसे तक बड़ी आसानी से आ सकती है। और 301.50 के ऊपर नेचुरल गैस चलने लगी तो हमें एक अच्छी खासी तेजी नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि 305 रुपये 10 पैसे तक हमें नेचुरल गैस ऊपर में देखने को मिल सकती है। और 5-10 के लेवल को भी नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 309 तक और 313 तक हमें नेचुरल गैस ऊपर में देखने को मिलेगी। वरना नीचे में 293 रुपये 20 पैसे के लेवल को नेचुरल गैस ब्रेक करती है तो हमें 290 और 287 रुपये 60 पैसे तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलेंगे। और 287 रुपये 60 पैसे के नीचे अगर नेचुरल गैस क्लोजिंग दे देती है, नीचे सस्टेंस करती है तो नेचुरल गैस के अंदर में और 5-4 रुपए की गिरावट नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलेगी। तो नेचुरल गैस 301 रुपये 50 पैसे के ऊपर चलती है तो 304 और 305-10 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
और 5-10 के ऊपर भी नेचुरल गैस चलने लगी तो हमें एक अच्छी खासी तेजी नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 707 रुपये 60 पैसे, 709 रुपये 80 पैसे का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 712 रुपये का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 705 का हमारा पहला सपोर्ट, 702.50 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 699 रुपये 50 पैसे का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो कॉपर 707 रुपये 60 पैसे के ऊपर चलता है तो 708.50 और 709.80 तक हमें ऊपर में देखने को मिल सकता है। और 709 रुपये 80 पैसे के लेवल को कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो और 3-4 रुपए की तेजी हमें कॉपर के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि 709 रुपये 80 पैसे के ऊपर में 712 और 712 के लेवल को अगर कॉपर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 714.40 और 717.40 तक के लेवल हमें कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 705 और 705 के लेवल को कॉपर ब्रेक करता है तो 702.50 और 699 रुपये 50 पैसे तक कॉपर नीचे में आ सकता है। और 699 रुपये 50 पैसे के लेवल को अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 696 और 694 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर अगर 707 रुपये 60 पैसे के ऊपर चलता है तो 708.50 और 980 तक ऊपर में हमें देखने को मिलेगा। और 709 रुपये 80 पैसे के ऊपर में कॉपर के अंदर एक 4-5 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर 705 के नीचे चलता है तो 702.50 और 702.50 के लेवल को कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 4-5 रुपए की गिरावट भी हमें कॉपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो कॉपर का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू। जय हिंद।